आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय मनीष कुंजाम जी और समाज के अध्यक्ष चुंडम जी और सारे मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण, समाज के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और सामने उपस्थित मेरी शेरनी बहनें, शेर भाई लोग, सबको मेरे तरफ से जोहार, सबको नमस्कार। वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज हमारे देश को आज़ाद होकर 78 वर्ष हो गए और संविधान बनकर 74 वर्ष हो गया। और हम लोग कहते हैं आदिवासी अगर कोई भारत का सही मालिक कोई है, मूल निवासी कोई है, वो आदिवासी है। इतने सालों में कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा आदिवासी वर्ग अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता आया है। और आज इस देश के पहले अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। अंग्रेजों के खिलाफ में भी हमारे आदिवासी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ में हम लोगों ने जीत हासिल किया। आज वो सफेद पोश अंग्रेज, आज वो भी हमको गुलाम बनाकर हमारे आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है फैसला। इसी हमारे जो बैठे मंच में बहने हैं, इधर हमारे भाई है, इन्हीं को ही रानी दुर्गावती बनना पड़ेगा, इन्हीं को ही गुंडा दूर बनना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर हमको हमारे लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। आज यदि हम कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, हमको हॉस्टलों में सुविधा मिला, हमें आरक्षण मिला, इसलिए हम अपनी बात रख पा रहे, अन्यथा हम अपनी बात नहीं रख पा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जानते थे ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा जानकार नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, इसलिए इनको अधिकार मिलना चाहिए ताकि अपना अधिकार और सम्मान के साथ इस भारत में जी सके, क्योंकि मूल निवासी। आज ये 8%, 1% लोग हमारी भलाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजों की तरह जो पहले राजा रजवाड़ों की गुलामी हम लोगों ने किया, वही गुलामी 8% लोगों के सामने करे, ऐसा चाहते। आज हमारे देश में आजादी होकर 78 साल हो गया, लेकिन हम यदि लड़ाई लड़ रहे तो बहुत ही दुख का विषय। आज यहाँ का विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी, मंत्री आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासियों का जंगल कटा जा रहा मेरे भाई और बहन। और आज राष्ट्रपति आदिवासी और हमारा आरक्षण खत्म होने के कगार पर किरमी लहर के माध्यम से हमारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उस साजिश के खिलाफ में यदि कोई लड़ सकता है तो आने वाला पीढ़ी लड़ सकता है। तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर हमारे नौजवान, हमारी बहनें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप पढ़िए और जिस तरह बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और दाढ़िए। हमारे आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि आज की बात नहीं है, आदिवासी हमेशा लड़ता आया है, आज भी लड़ रहा है और आने वाले समय भी लड़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ में जीता, अब इनके खिलाफ में भी जीतेंगे और आरक्षण बचा के रखेंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा यह आयोजन हुआ, निश्चित रूप से समाज में एक ताकत है। अभी मेरे भाई और कवासी जी कह रहे थे सरपंच भी बनाए, जिला पंचायत भी बनाए, विधायक भी बनाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि सरपंच चाहता है ग्राम सभा के माध्यम से कोई प्रस्ताव पास करता है तो सरपंच की बात कोई नहीं सुनता। जिला पंचायत में कोई बात होता है कोई नहीं सुनता, हम लड़ते हैं। और एक बात आपने कही
अच्छी बात है, लेकिन ये विरोधाभास बात। हमारे नौजवान जो सरपंच बने उन लोग जानते हैं अपना अधिकार क्या है। इसी अधिकार की तरफ लड़ रहे हैं, इसी काम के लिए तो हम लड़ रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें दी, अगर ये जिम्मेदारी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो आपका भाई, आपका बेटा हरीश कवासी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भाषण नहीं देता है, मैं भी जानता हूं। तो हमको भी दुख है, हमको भी लड़ने में दुख होता है कि हमारा आरक्षण छीना जा रहा है। तो हम जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे जब आपका साथ, हम सबका साथ रहेगा। कोई यहीं से वीर गुंडाधुर पैदा होगा, बिरसा मुंडा पैदा होगा और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।